पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है। पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है और इसका समापन जो 21 सितंबर 2025 को होगा। और पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है, कौन सी पौराणिक कथा है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगी। इस वीडियो में मैं आपको जोगे और बोगे की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। अगर आप पितृपक्ष कर रहे हो, श्राद्ध कर रहे हो, तो आप ये कथा सुनने मात्र से आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा सुनेगा। श्रवण मात्र से आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है और आपके वंश में वृद्धि होती है। जो पितृ होते हैं ना, कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन जो उनके संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति नहीं मिलती। वे अपनी संतानों को धन धान्य और सुख रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं जानते और ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करे। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध के साथ खुशी स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इससे जुड़ी श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा जानते हैं कि कैसे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितृ देते अपना आशीर्वाद। पुरानी कथा के अनुसार जोगे और बोगे नाम के 2 भाई रहते थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी न थी, लेकिन बोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वही बोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इस व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की। लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जोगे की पत्नी ने उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी न हो, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं बोगे की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन बोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितृ भूमि पे उतरे, जब वे जोगे के जहाँ गए, तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पे जुटे हुए हैं। वहाँ ये सब देख के वे बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे बोगे के पितृ बोगे के यहाँ गए, तो देखते कि मात्र पितरों के नाम पे केवल अग्यारी दे दी गई है। पितृ उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पे पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितृ अपने अपने यहाँ के श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए। बताने लगे कि उनकी संतानें ने किस किस तरह के उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए। जोगे बोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर बोगे निर्धन ना होता तो श्राद्ध करने में समर्थ होता, तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आने पड़ता, क्योंकि बोगे घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी नहीं थी। ये सभी बातें सोचकर पितरों को बोगे पे दया आ गई। अचानक वे नाच कर गाने लगे कि बोगे के घर धन हो जाए, बोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन बोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर बोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांट कर खा लेना। बच्चे जब वहाँ जाकर हौदी देखते हैं, वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ, हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर जो बोगे की पत्नी ये सब कुछ देखती है, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से बोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वह इस बात का उसको अंदाज़ा नहीं होता कि ऐसा कैसे हो गया है, और इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं करता। अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ बोगे व उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। बोगे की पत्नी पितरों के लिए
जो 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अपने जेठ जेठानी को बुला के सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तन में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। ये थी जोगे और बोगे की जो पितृपक्ष में पौराणिक कथा कि आखिर किस तरह से जो पितृ अपने जो बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, उनसे आशीर्वाद वो दे के उनको धन धान्य से जो उनका सौभाग्य बदल देते हैं, उनको जो भी आशीर्वाद देते हैं वो सच हो जाता है। इसीलिए श्रद्धा भाव से आपको श्राद्ध करने चाहिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।